आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम आज आपको राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरपुरा विद्यालय का परिचय करवाते हैं। भामाशाहों के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के सम्मेलन से मात्र 3 वर्ष में केसरपुरा विद्यालय सत्र 2020 में राज्य स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय सम्मान से राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आइए मैं आपको हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरपुरा के बारे में, इसकी भौतिक सुविधाओं के बारे में, इसके परिवेश के बारे में मैं आपको परिचय करवाता हूं। संस्था प्रधान पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ 2018 में स्थानांतरण के बाद 2018 में कार्यग्रहण किया था मैंने इस विद्यालय में, और मात्र 3 वर्ष की समयावधि में इस विद्यालय को पास के नगर के भामाशाहों को विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित कर, विद्यालय से जोड़कर, विद्यालय के प्रति आत्मीयता को पैदा कर, भामाशाहों के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन से, जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन से इस विद्यालय का सर्वांगीण विकास करने की हमने कोशिश की है। शैक्षिक और भौतिक आर्थिक दृष्टि से आज केसरपुरा विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए, उसके अंतर्गत परिपूर्ण करने की हमने कोशिश की है। यह है उत्कृष्ट विद्यालय का गार्डन, जो विद्यालय के परिसर में स्थित है। 2018 में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर वृक्षारोपण की पवित्र रस्म के साथ केसरपुरा वीणा पाणी की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापना की थी, और ये दृढ़ संकल्प किया था, ये प्रतिज्ञा की थी कि इस विद्यालय को राज्य का हम उत्कृष्ट विद्यालय बनाएंगे। परिणाम स्वरूप 2020 के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरपुरा को शिक्षा विभाग और राज्य सरकार के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में पुरस्कृत भी किया गया। पूरे राजस्थान में हमने अव्वल स्थान प्राप्त किया था। भामाशाह के सहयोग से ये लगभग 53,000 की लागत से वाटर कूलर बच्चों के पानी पीने के लिए आरओ के साथ हमने लगाया है। मुकेश जी चौधरी मांडवी के भामाशाह के सहयोग से ये वाटर कूलर या विद्यालय में स्थापित हुआ। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर इस उत्कृष्ट इको ग्रीन क्लब गार्डन की हमने वृक्षारोपण की पवित्र रस्म के साथ बसंत पंचमी के पावन पर्व पर माँ सरस्वती की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ हमने इस मंदिर में स्थापित की थी, और इन्हीं के आशीर्वाद से और भामाशाहों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से, अधिकारियों के सम्मेलन से आज विद्यालय में बालकों के लिए समस्त प्रकार की भौतिक सुविधाएं हमने अर्जित की हैं। शैक्षिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से आज केसरपुरा विद्यालय प्रतापगढ़ जिले का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश का श्रेष्ठ विद्यालय हम कह सकते हैं। यह है बागवानी, जो मात्र पिछले 3 सालों में हमने वृक्षारोपण भी समय समय पर पधारे हुए जितने भी अधिकारी हमारे यहाँ आते थे, उन सब के हाथों से हमने वृक्षारोपण करवाया। उनके नाम की हमने नेम प्लेट भी लगाई।
और इसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं वृक्षारोपण 170 पौधे हमारे केसरपुरा विद्यालय में अभी वर्तमान में लगे हुए हैं। श्री धर्मेंद्र जी गोदारा, सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। पूनम चंद जी रैदास, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़। एसडीएम साहब धन्यवाद करतार सिंह जी एवं अन्य वन विभाग के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्टर ऑफिसर के साथ साथ ब्लॉक के माननीय अतिथियों के द्वारा हमने वृक्षारोपण करवाया है। और इसी के अंतर्गत आज केसरपुरा परिसर में आप विभिन्न प्रजातियों के 170 पौधे अभी अस्तित्व में हैं। यह है हमारा विद्यालय का बाहरी परिक्षेत्र। आइए मैं अब आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम की ओर ले चलता हूं, जिसके अंतर्गत एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम है हमारा ये। इसमें भामाशाहों के सहयोग से हमने कारपेट लगाया है, बेबी चेयर लगाई हैं, एलईडी लगाई है। और ये है हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम। इसमें पहली से 5वीं के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम शिक्षण कार्य करवाते हैं। बारी बारी से शिफ्ट में हम यहाँ पर उनको बुलाते हैं। और ये सामने जो एलईडी लगी है, ये स्पीकर जो पड़ा है, उस पर हम बालकों को उनकी क्लास के जो पाठ्यक्रम हैं, उस पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी हमारे पास गीत हैं, उन गीतों के माध्यम से हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम है हमारा, इसके अंदर हम शिक्षण कार्य करवाते हैं। यह है एलईडी, भामाशाह के सहयोग से लगाई है। ये साउंड सिस्टम है, भामाशाह के सहयोग से लगाया है। ये यूथ एवं इको क्लब के अंतर्गत हमने विद्यालय के सारे बच्चों का दल बना रखा है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, इस तरह से ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम है। इसमें कोशिश करते हैं हम कि बालकों का सर्वांगीण विकास करें, शैक्षिक, मानसिक, आध्यात्मिक, प्राणिक, व्यवहारिक, हर दृष्टि से इस बालक का सर्वांगीण विकास करें और राष्ट्र को एक अच्छा नागरिक हम सौंपने का प्रयास करते हैं। ये था हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम। 115 बालकों का पोर्टफोलियो बना हुआ है। इस फाइलों के अंदर उनकी पूरी पढ़ाई का, उनके द्वारा किए गए कार्य का लिखित संधारण किया गया है। और भामाशाह के सहयोग से इस एबीएल के अंदर लगभग हमने 25-30 हज़ार की सामग्री जो है बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई है, सरकार की मंशा के अनुरूप। ये विद्यालय परिसर का बरामदा है, जहाँ पर शिक्षाप्रद अनमोल वचन लिखे गए हैं। विभाग के मापदंड के अनुसार हमने बाहरी परिवेश को भी एक शिक्षा नगरी के रूप में स्थापित करने का हमने प्रयास किया है। परिसर के सारे ग्रीन बोर्ड और पूरे भवन पर हमने बालकों के लिए सामान्य ज्ञान के साथ साथ अन्य अनमोल वचन भी हमने लिख रखे हैं। काफ़ी आकर्षित करने वाले महापुरुषों की प्रतिमाएं भी बना रखी हैं, मानचित्र भी बना रखे हैं। और बालक विद्यालय परिसर में प्रवेश करता है, इन सब को देख करके भी बहुत कुछ वो सीख सकता है। विभिन्न प्रकार के नक्शे प्रतापगढ़ के, भारत के, संसार के। बालक खाली समय में जब बाहर निकले तब भी कुछ न कुछ उसके मस्तिष्क पटल पर इन चित्रों को देख करके ज्ञान में अभिवृद्धि हो, ऐसा हम प्रयास करते हैं।
विभाग की मंशा के अनुसार महापुरुषों की प्रतिमाएं, जिनको देख करके बालक उनके आदर्शों को, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को आत्मसात करने की कोशिश करें। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की परिभाषाएं हमने यहाँ लिख रखी है। यह है हमारा विज्ञान पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष। इसकी प्रभारी हैं यामिनी सोनी मैडम। इसके अंतर्गत हमने एक कमरे के अंदर रंग रोगन के साथ 3 तरह के कॉर्नर बना रखे हैं। ये है हमारा विज्ञान कॉर्नर, और ये है हमारा कंप्यूटर कक्ष, और ये है पुस्तकालय कॉर्नर। यहाँ पर बच्चे खाली समय में आकर के बैठते हैं और कंप्यूटर और विज्ञान की और पुस्तकालय में जो उपलब्ध पुस्तकें हैं उसे पढ़ करके अपने ज्ञान में हमारे शिक्षक साथियों के सहयोग से अभिवृद्धि करते हैं। साथ ही अब मैं आपको शिक्षा विभाग की सामुदायिक जन सहभागिता के अंतर्गत निर्मित भव्य विशाल मंच, जिसको 2018 में राजमल जी ने घोषणा की थी, विद्यालय को गोद लिया था उन्होंने, और विद्यालय में किसी प्रकार की कोई सुविधाओं का अभाव नहीं होने दिया जाएगा, ये आश्वासन दिया था उन्होंने। और ये भव्य मंच विद्यालय के लिए, विभाग के लिए बन करके तैयार है। लगभग 6 लाख की लागत से ये मंच तैयार हुआ है। और भामाशाह श्री राजमल जी टेलर, अप्रवासी भारतीय, कुवैत, धन्यवाद। आपके सहयोग से ये विशाल मंच आप देख रहे हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरपुरा के परिसर में आज उत्कृष्ट मंच के रूप में हमारे सामने स्थापित हो चुका है। और बताना चाहूँगा कि मेरे शिक्षकीय जीवन का ये सबसे बड़ा कार्य है, जो भामाशाह के सहयोग से हम सभी ने प्रयास किए, और आज ये बन करके विभाग की हर गतिविधि यहाँ से आयोजित हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। विभाग को हम समर्पित करेंगे, संस्था को भी हम, विद्यालय को भी हम समर्पित करेंगे। ये बोर्ड लगा हुआ है इस मंच के ठीक अग्रिम भाग पर। 2020 के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरपुरा को राज्य स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय सम्मान से नवाजा गया था। अव्वल स्थान प्राप्त किया था हमने। मुझे भी उत्कृष्ट सम्मान, उत्कृष्ट संस्था प्रदान के रूप में सम्मानित किया गया था। जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ के हाथों से सम्मानित जिला कलेक्टर ने मुझे सम्मानित किया था। कोविड की वजह से राजधानी में ये कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया था। ये पंचायत के सहयोग से हमने बार बार आग्रह करके बालकों के पानी पीने की व्यवस्था करवाई है। यहाँ पर सर्दियों में मोटर चालू कर दी जाती है, गुनगुना पानी आता है, बच्चे यहाँ पर पानी पीते हैं और एमडीएम का भोजन करने के बाद अपने बर्तन वगैरह यहीं पर रख देते हैं। साथ ही ये एक महिला शौचालय भी विद्यालय की स्वच्छता को देख करके स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमें प्राप्त हुआ था। महिला स्टाफ की अधिकता होने की वजह से हमें इस सुविधा की आवश्यकता थी और हमारा आग्रह स्वीकार किया। और ये बालिका शौचालय है और इधर बालक शौचालय है। पानी पीने की कई वर्षों से केवल एक हैंडपम्प ये जो दिख रहा है उसके द्वारा ही 200-250 बच्चे पानी पीते थे। बहुत समय बच्चों का ख़राब होता था। हमने भामाशाहों के सहयोग से आज सर्दी, गर्मी, बरसात, गर्मी में वाटर कूलर से पानी पीते हैं बच्चे, सर्दी में प्याऊ में गुनगुना मोटर चालू कर देते हैं तो वहाँ से पानी पी लेते हैं, और बरसात में एक बिल्कुल भवन परिसर के पास में एक शीतल जल हट की व्यवस्था कर रखी है। शीतल जल की एक टंकी बना रखी है, वहाँ से बच्चे पानी पी लेते हैं। ये पूरा परिसर जाखम के हरित वात्सल्य में पल्लवित है हमारा केसरपुरा विद्यालय।
पानी की कोई हमारे यहाँ कमी नहीं है। ग्रीष्मावकाश में भी मैं और मेरे साथी लगभग हम यहीं रहते हैं, इन पौधों की देखरेख करते हैं और वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण विद्यालय में हमने ये जितना भी आप सबको नज़र आ रहा है, ये हमने 3 वर्ष में ये पौधे लगाए, लगभग 170 पौधे। आइए मैं संस्था प्रधान कक्ष की ओर ले चलता हूँ आपको। फिर बताना चाहूँगा, मात्र 3 साल हुए हैं इस विद्यालय में मेरे कार्यकरण को, और भामाशाहों के आशीर्वाद से, भामाशाहों के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के और शिक्षा विभाग और अन्य अधिकारियों के अपनत्व से, सम्मेलन से आज हमारा केसरपुरा विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में हम सबके सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे प्रथम सहायक और कार्यालय प्रभारी बैठते हैं, ये शाला दर्पण और बोर्ड प्रभारी बैठते हैं, और ये हमारा संस्था प्रधान का कक्ष है। इसमें भी भामाशाहों के सहयोग से पंखे और प्रिंटर की व्यवस्था एवं अन्य सुविधाएं जो विद्यालय संचालन के लिए आवश्यक होती हैं, वो सब हमने करने की कोशिश की है। विभाग की मंशा अनुसार अक्षय पेटिका भी स्थापित कर रखी है। जो भी ग्रामीण आते हैं, जो भी अभिभावक आते हैं, वो इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार अंशदान भी करते हैं। ये है हमारा संस्था प्रधान कक्ष। सभी साथी कर्तव्यनिष्ठता से विद्यालय को समय देते हैं, कार्य करते हैं। हम दृढ़ संकल्पित हैं, इस विद्यालय को आने वाले टाइम में ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। विभाग की मंशा अनुसार कार्य करेंगे। कोशिश की मैंने हमारे विद्यालय को मैं आपको दिखा सकूं। विशेष करके फिर कहना चाहूँगा कि भामाशाहों के सहयोग से और अधिकारियों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन से आज केसरपुरा विद्यालय भौतिक रूप से और शैक्षिक रूप से परिपूर्ण हो चुका है। निश्चित तौर पर पत्रकारों ने भी बहुत सहयोग किया हमको, समय समय पर इस विद्यालय को अपने कलम की ताकत से अपनी पत्रिकाओं में, पत्र पत्रिकाओं में हाईलाइट किया, जिसके कारण अल्प समय अवधि में हमें 2020 में शिक्षा विभाग के पूरे मापदंडों में खरा उतरने का अवसर मिला और राज्य स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय का सम्मान हमें प्राप्त हुआ। मैं आप सभी का इस उत्कृष्ट विद्यालय केसरपुरा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में विभाग की मंशा अनुसार हम बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, संस्था के विकास के लिए कटिबद्ध हैं और पूरी कर्तव्यनिष्ठता से, ईमानदारी के साथ हमारे शिक्षण कार्य को हम करवाएंगे और इस विद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये बाहरी परिदृश्य बहुत ही शानदार, अभी गोधूली वेला का समय हो रहा है और परिसर पूरी दूधिया रोशनी में नहाया हुआ सामने दिख रहा है। उत्कृष्ट मंच, वृक्षारोपण के कारण विद्यालय प्राकृतिक सौंदर्यता को लिए हुए शानदार शाम के समय में लगता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।